इस खत्ते में बढ़ती भगवा यानी जाफरानी दहशत गर्दी या शिद्दत पसंदी इस दुनिया की 23% आबादी को मुतासिर कर रही है। तो सिंध जो सच की टीम ने ये फैसला किया कि हम दोस्तों को बताएं कि ये भगवा शिद्दत पसंदी या हिंदुत्व आखिर है क्या। हिंदुत्व जिसे पाकिस्तान में अक्सर हिंदुत्वा भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुत्व या हिंदुत्वा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो क्या असबाब थे जिनके दरमियान या जिनकी वजह से इस तहरीक ने, इस नज़रिए ने जन्म लिया। बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत का जवाल हो चुका था, यानी कि 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत का ज़माना था। बर्रे सगीर में हिंदू अक्सरियत में थे और हिंदू अक्सरियत में होने की वजह से जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स थे, दानिश्वर थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि जल्द या देर ये हुकूमत, ये पूरा बर्रे सगीर, इसका कंट्रोल अब हिंदुओं के हाथ में आने वाला है। जहाँ पर ये इशारा हिंदुओं को मिल चुका था, वहीं हिंदुओं के अंदर ये सोच भी गालिब आ गई कि क्यों न भारत के वो मुसलमान जिनके आबा व अजदाद हिंदू थे, उन्हें वापस हिंदू मत के अंदर लाया जाए। क्योंकि उनका मानना था कि इन लोगों को मुगलिया सल्तनत में इनके आबा व अजदाद को जबरदस्ती मुसलमान किया गया है। उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए एक तहरीक शुरू की गई। उस तहरीक का नाम था शुद्धि तहरीक। शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ एक समाजी और मजहबी तहरीक थी जिसका मकसद तबलीग था, लेकिन जल्द ही एक मजबूत सियासी तहरीक भी बन गई। हिंदू मजहबी अशराफिया और दानिश्वरों ने इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अपना अपना काम शुरू कर दिया और इस तहरीक के झंडे तले जमा होने लगे। उनका हदफ खास तौर पर राजपूत मुसलमानों को दोबारा हिंदू मत में वापस लाना था, उनकी शुद्धिकरण करना था। ये तहरीक बुनियादी तौर पर आर्य समाज तहरीक से वाबस्ता थी। आर्य समाज तहरीक हिंदुओं के अंदर एक इस्लाही तहरीक थी जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मत के अंदर इस्लाहात थी। लेकिन जब इस तहरीक के साथ शुद्धि तहरीक जुड़ी तो ये खालिसतन एक सियासी तहरीक बन गई और इसका मरकज़ व महवर शुद्धि तहरीक बन गई, यानी कि मुसलमानों को दोबारा से हिंदू बनाना। आर्य समाज तहरीक स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था और जब स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि तहरीक के साथ जुड़े तो शुद्धि तहरीक को अचानक बहुत ज़्यादा मजबूती मिली और यूपी, राजस्थान और पंजाब के अंदर इस तहरीक ने बड़ी शद्दोमत से काम किया। एक तरफ तो ये तहरीक अपना काम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी बढ़ी और इंतशार बढ़ा। मुसलमानों को ये साफ समझ में आने लगा कि मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। ना सिर्फ वो सियासी तौर पर अक़लियत में तब्दील कर दिए जाएंगे, बल्कि उनका तशख़्ख़ुस और उनका अक़ीदा भी ख़तरे में है। शुद्धि तहरीक से जुड़े लोग शुद्धि तहरीक के हवाले से लिटरेचर लिखने लगे, कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, तकारीर होने लगी और इन तकारीर की वजह से मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा पंजाब, राजस्थान और यूपी के इलाकों में। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तहरीक का असर दूसरे इलाकों तक नहीं गया था। शुद्धि तहरीक का असर हर उस जगह मौजूद था जहाँ पर हिंदू या तो अक्सरियत में थे या फिर माशी तौर पर बरतरी रखते थे मुसलमानों के ऊपर। इसी ज़माने में मुसलमानों में तबलीगी सरगर्मियाँ भी उरूज पर पहुँच गईं और दोनों तरफ तनाव का माहौल पैदा हो गया। जहां हिंदू इस बात की कसम उठा चुका था कि वो मुसलमानों से औरंगजेब आलमगीर का बदला लेगा, वहीं मुसलमानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इंतहा पर पहुंच गया। और बात इतनी बड़ी कि सन 1926 में एक मुसलमान नौजवान अब्दुल रशीद ने स्वामी दयानंद सरस्वती का कत्ल कर दिया। यही वो तनाव, शिद्दत पसंदी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जो बाद में दो कौमी नज़रिए की मजबूत बुनियाद बना और पाकिस्तान के क़याम की वजह भी बना। हो सकता है यहाँ आप मुझे कहें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इन सारी बातों से बहुत पहले मुसलमान और हिंदुओं को दो अलग अलग कौमें और जुदा गाना शनाख्त रखने वाली कौमें करार दे दिया था। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा इसलिए हुआ था कि उस वक्त ना सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान बल्कि बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स, जिनमें मजहबी स्कॉलर्स और दानिश्वर थे, वो भी हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कौम तसव्वुर करने लगे थे। दोनों तरफ से ये बातें, ये तकरार और ये मौज़ूआत जारी और सारी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के कत्ल से सिर्फ एक साल पहले यानी 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक तंजीम, जो आज की बदनामे ज़माना तंजीम समझी जाती है, उसकी बुनियाद रखी गई। भारत के शहर नागपुर में एक बुनियाद परस्त हिंदू मुफक्किर जिनका नाम केशव बालेराम हेडगेवार था, उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी। ये तंजीम शुद्धि तहरीक का ही अगला कदम था और इसके क़याम के मकासद भी वही थे जो शुद्धि तहरीक के थे।
आरएसएस का बुनियादी नारा था हिंदू समाज की तंजीम और हिंदू इत्तेहाद। आरएसएस के मरकजी मुंतजमीन या उनके थिंक टैंक ये बात अच्छी तरह से जानते थे, हिंदू समाज जात और पात में बटा हुआ है। बज़ाहिर एक दिखने वाला समाज अंदर से अलग अलग खानों में तकसीम है और कुछ इस तरह से तकसीम है कि इनको एक नहीं किया जा सकता। अब वाहिद एक सूरत थी मजहबी कौम परस्ती की, जिसकी बुनियाद पर इस बटी हुई आबादी को एक किया जा सके। तो उन्होंने भारत के हिंदुओं को एक नज़रिया दिया हिंदुत्व का, और ये कमोबेश वही दौर था जब स्वामी विवेकानंद ने एक नारा लगाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वो नारा कुछ इस कदर मशहूर हुआ कि हर सनातनी जो खुद को सनातनी कहता था वो हिंदू बन गया। और आज तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग असल मजहब, असल धर्म यानी सनातन धर्म को एक ताक पर रखकर भूल चुके हैं और सब कुछ हिंदू है और हिंदुत्व है। इस तंजीम के एक और अहम रहनुमा सावरकर ने हिंदुओं को ये नजरिया दिया कि भारत दरअसल बुनियादी तौर पर हिंदू शनाख्त और सकाफत का देश या वतन है। और आप आज के आरएसएस के तमाम अहम मरकजी रहनुमाओं की बात सुने तो वो इसी बात पर जोर देते हैं कि भारत में रहने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो मुसलमान या क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, अपने आप को हिंदू कहलवाए। उनका ये कहना है कि अगर मुसलमान और क्रिश्चियन खुद को हिंदुस्तानी या हिंदी कहलवा सकते हैं तो हिंदू कहलाने में क्या हर्ज है। और दूसरी बात या दूसरा मुतालबा ये है कि हिंदुत्व या आरएसएस कहती है कि भारत में मौजूद हर विदेशी धर्म के लोग यानी क्रिश्चियन और मुसलमान, ये ज़रूरी है कि उनकी आस्थाएं, उनकी अकीदत इस देश से जुड़ी, इस मिट्टी से जुड़ी किसी चीज़ से हो, किसी मंदिर से या किसी शख्सियत से हो। आरएसएस पर शुरू से लगने वाले इल्ज़ामात में से दो इंतहाई संगीन इल्ज़ाम ये है कि ये समाजी और सियासी बालादस्ती और जबर पर यकीन रखती है और ये चाहती है कि सबको ज़बरदस्ती एक रंग यानी भगवा रंग में रंग दिया जाए और लोगों की शनाख्त और उनका सकाफती और मजहबी तनव्वो भारत से ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा संगीन इल्ज़ाम ये भी है कि ये पार्टी मुसल्लह जिद्दोजहद पर यकीन रखती है और भारत में शुरू से ही तशद्दुद पसंदाना अज़ाइम की प्रचारक भी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हिंदुस्तान के क़याम के बमुश्किल 1 साल बाद ही इसी तंजीम का एक अहम कारकुन जिसका नाम नथुराम गोडसे था, उस कारकुन ने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। हिंदुत्व के बुनियादी नुकात: भारत हिंदू कौम का मुल्क है। हिंदुत्व के मुताबिक भारत की असल शनाख्त हिंदू तहजीब से जुड़ी है। इसी वजह से ये मजहबी शनाख्त के साथ साथ सकाफती शनाख्त पर भी जोर देते हैं, क्योंकि इनका मजहब और मजहब से जुड़ी सकाफत ये दोनों एक ही हैं। मुक़द्दस सरजमीन का तसव्वुर: सावरकर का कहना था कि वो लोग मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हैं जिनकी आबाई सरजमीन भी भारत है और जिनकी मजहबी और मुक़द्दस सरजमीन भी भारत है। यानी इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी आबाई या मुक़द्दस सरजमीन भारत नहीं है, उन लोगों का इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है। ये ज़ात पात के निज़ाम को एक तरफ रखते हुए हिंदू इत्तेहाद पर जोर देते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हिंदू मजहबी नाक़िदीन इस तहरीक को नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। ये नज़रिया एक ताकतवर मजहबी हिंदू रियासत यानी हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के 3 रुख हैं या फिर त्रिमूर्ति हैं। हिंदुत्व इस वक्त मुसलमानों को किस तरह से टारगेट कर रही है? हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया है। हिंदुत्व ने बीजेपी के जरिए हिंदुस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर पूरी तरह अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और हिंदुस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पर और हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर दिन रात मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई की जाती है। इस नज़रिए के तहत मुसलमानों को 2 तरफ से टारगेट किया जा रहा है, यानी एक तो उनकी मजहबी शनाख्त को टारगेट किया जाता है, दूसरी तरफ उन्हें उनकी मजहबी शनाख्त पर शर्मिंदा किया जाता है। यानी उन्हें बार बार बताया जाता है कि आप तो वो लोग हैं जिनके बाप दादा को ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर मुसलमान बनाया गया था। दूसरी तरफ मुसलमानों के मजहबी अकायद पर सियासी तौर पर, रियासती तौर पर हमला किया जाता है। जैसे मुसलमानों के त्यौहार
جس میں عید الاضحیٰ کا تہوار اس کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان ظالم اور وحشی قوم ہے اور مسلمانوں کا یہ تہوار وحشت اور بربریت کے دور سے جڑا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے کچھ فقہی معاملات جیسے حلالہ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور طلاق کے نظام کو بھی توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمان حکمران اور مسلمان علماء دین کی بری طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ میڈیا پر ایسے مسلمان نمائندے لائے جائیں جو بات بات پر بی جے پی کی تائید کریں، بی جے پی کے موقف کی حمایت کریں۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ جب اذان کی آواز روکنے کے لیے لاؤڈ اسپیکرز پر پابندی لگائی گئی تو ایسے علماؤں کو لایا گیا، ایسے مولانا حضرات کو لایا گیا جنہوں نے بارہا یہ کہا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب اور ملیشیا میں بھی اذان ایک خاص فریکوینسی سے زیادہ اونچی آواز دینے پر پابندی ہے۔ حالیہ دنوں میں جب عید کی نماز کے مسائل شروع ہوئے، عید کے اجتماع کے مسائل شروع ہوئے تو مسلمانوں کو سختی سے بعض ریاستوں میں اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ کسی عیدگاہ یا میدان یا پبلک پلیس پر نماز نہیں پڑھائی جائے گی اور ایسے علماء کو ٹی وی پر سامنے لایا گیا جنہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم 2 یا 3 شفٹوں میں نماز پڑھ سکیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب بقرعید پر قربانی کی بات آئی تو قانونی طور پر بھارت کے کئی اسٹیٹ میں گائے کی قربانی جائز تھی یا لیگل تھی، اس کو بھی یہ کہہ کر بند کروا دیا گیا اور ایسے علماء دین کو سامنے لایا گیا۔ میں تو علماء سو کہوں گی کہ جنہیں سامنے لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں گائے کی قربانی کوئی مخصوص نہیں ہے اور خود رسول اللہ گائے کے گوشت کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوسری طرف خواتین کو لے کر اور خواتین کے مسائل اور حجاب کو لے کر خاص طور پر مسلمان خواتین کو ٹارگٹ بھی کیا گیا۔ ہندوتو یا ہندوتوا کے نظریے کے مطابق بھارت سے جڑے ہر شخص کو جن کے آباء و اجداد بھارتی تھے اور اس کا مذہب ہندو دھرم یا سناتن دھرم ہے، اسی کو مکمل بھارتی سمجھا جاتا ہے اور اسی کا حق سمجھا جاتا ہے اس سرزمین پر۔ کتنی عجیب اور منافقت آمیز بات یا رویہ ہے کہ اسی سرزمین کے وہ لوگ جن کے آباء و اجداد بھارتی تھے، مثال کے طور پر راجپوت یا سندھی، لیکن انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، ان لوگوں کو برابر کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا یا ان کے حق کو اس سرزمین پر برابر کا نہیں سمجھا جاتا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے آباء و اجداد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ نظریہ جو بظاہر ایک ثقافتی یا تہذیبی نظریہ ہے، دراصل اپنے اندر بہت گہرے مذہبی اثرات رکھتا ہے اور اس نظریے کا واحد ایک مقصد یہ ہے کہ اس سرزمین پر موجود ہر انسان کو جلدی یا بدیر ہندو بنایا جائے۔ اسی ہندو شناخت کا اثر ہے کہ ایک نیا شوشہ بھارت میں چھوڑا گیا ہے، مسلمانوں کو سناتنی ہندو کہلوانے پر زور دیا جا رہا ہے اور ایسے بہت سارے ایکس مسلمز اور بازاری علماؤں کو سامنے لایا جا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو سناتنی مسلمان کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق سناتن دھرم سے تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو ہندوتو کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہماری بات چیت پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل سندھ جو سچ کو لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں۔